सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इमरान खान साहब के सामने गवर्नेंस का चैलेंज है, इमरान खान साहब के सामने रिफॉर्म्स का चैलेंज है, और ये वो रिफॉर्म्स कि जिनका वो 26 साल तक कौम को दर्स देते रहे। बल्कि एक वक्त ऐसा आया कि इमरान खान रिफॉर्म्स के मुतबादिल के तौर पे सामने आ गए। यानी इमरान खान से मुराद रिफॉर्म्स, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें इस्लाहात होंगी। इमरान खान साहब ने एहतसाब का नारा 26 साल तक और अकाउंटेबिलिटी, और हुकूमत संभालते ही उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के ऊपर पूरे तरह से जोर दिया। इमरान खान साहब के सामने उनके इत्तेहादियों का चैलेंज है, इमरान खान साहब के सामने उनकी अपोजिशन का चैलेंज है, इमरान खान साहब के सामने सिक्योरिटी का चैलेंज है, इमरान खान साहब के सामने पंजाब को किस तरह संभाल के रखना है उस्मान बुज़दार साहब के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और पाकिस्तान की जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनके कुछ अपने चैलेंजेस हैं। ये तो सारे इमरान खान के चैलेंजेस हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं, और उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनकी सियासी बका कैसे होगी, और शरीफ खानदान का ये जो सियासी कला है, ये कला मजबूत कैसे रहेगा। मेरे साथ जो मोतबर शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान के टॉप नॉच लॉयर, और लॉयर तो खैर बड़े हैं पाकिस्तान की, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि ये जो चंद थिंकर्स हैं पाकिस्तान में, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनमें इनका शुमार होता है बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब। सर थैंक यू सो मच। इमरान खान साहब 1.5 साल हो गए, कहाँ रेट करते हैं इमरान खान साहब की गवर्नेंस, इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस, इमरान खान साहब ने कैसे चैलेंजेस को हेड ऑन हेड लिया? नहीं, कोई मायूस कौन है, पर आपको एक चीज़ मैं ये बता दूं, पाकिस्तान में वो हुकूमत ज़्यादा चल जाती है जो ज़रा कमज़ोर होती है। ज़्यादा चल जाती है? वो ज़्यादा चल जाती है, और जो खुशफहमी बहुत रखते हैं कि बस गए कि गए, वो जल्दी उड़ जाती है। वो नहीं, वो उनको इतना खुशफहम नहीं होना चाहिए। हाँ। जिस अंदाज से इमरान खान चल रहा है, वो हिदायत जहाँ से मिलती हैं उनके मुताबिक और सब कुछ, वो सरवाइव ज़्यादा कर सकता है। लेकिन हिदायत लेने की ज़रूरत क्यों है? लोग तो उनके साथ बड़े घाघ हैं, सारी कैबिनेट में उनमें मंजे हुए लोग हैं जो 20-20 साल से मुख्तलिफ काबीना का हिस्सा रहे हैं। नहीं, वो मुख्तलिफ काबीना के हिस्से रहने वाले तो एक साहब कहते हैं मैं 8 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, तो 8 मरतबा वज़ीर रहा हूँ। अब 8 मरतबा वज़ीर रहने का मतलब है मैं हर किसी के साथ चला। अच्छा। ये नहीं सोचते, ये क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन है। मैं समझता हूँ ये तो यही डिस्क्वालिफिकेशन है इस मुल्क की। पर बहरहाल वो बड़े ज़ीरक का आदमी है, आप सारे उनकी सारा दिन प्रोग्राम बड़े ब्लू वाइट बॉय हैं मीडिया के, और 8 मरतबा वज़ीर रहे हैं। तो अब इमरान खान के साथ एक्चुअली टीम नहीं है जी, टीम नहीं है जिसने कुछ पॉलिटिक्स, लंबी सियासत की हो और मार खाई हो, सख्तियाँ बर्दाश्त की हों, सख्तियों में सियासत की हो। इमरान खान ने एक 20-22 साल गुजारे। ये क्रेडिट तो ना कि वो रहे पाकिस्तान में, छोड़ के नहीं गए। हाँ। जिस तरह भी है, 1-2 दफा सीटें भी ले ली। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एक दफा एक सीट मिली, 2013 में भी आ गए, 2002 में भी आ गए, एक सीट, 8 को बाइकआउट किया था उन्होंने इलेक्शन, वो पर एक सीट मिली, एक सीट। हाँ, तो वो उसके इसलिए किसी को राइट ऑफ, पॉलिटिक्स में किसी को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता, किया ही नहीं जा सकता। अब आप देखें जिस किस्म की खबरें निकल रही हैं मियां नवाज शरीफ की, और जिस किस्म का उनका बारहा हर दफ़ा भाग जाने का अंदाज है, हर दफ़ा भाग जाने का, और हर दफ़ा जब इशारा हुआ खामोश हो गए। आपने देखा अब तो ट्विटर पे 6 महीने खामोश। हाँ, और फिर जब बीमारी पाकिस्तान में थी तो प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स, अब कोई प्लेटलेट्स का जिक्र कर रहा है, नून का बंदा
अच्छा एतजाज साहब, 19 नवंबर को नवाज शरीफ साहब अपने भाई शहबाज शरीफ साहब के साथ लाहौर से लंदन रवाना हुए। आज उनको गए हुए 10 हफ्ते हो गए हैं। 4 हफ्ते की ज़मानत दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने, 8 हफ्ते की ज़मानत दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अगरचे वो एक्सटेंडेबल है लेकिन वो मुद्दत ख़त्म हो गई। 10 हफ्ते हो गए ना अभी तक मियाँ साहब कहीं एडमिट हुए हैं, ना कोई सर्जरी हुई है मियाँ साहब की। ज़्यादा से ज़्यादा क्या इलाज हो रहा है, मेडिकेशन या डॉक्टर से कंसल्टेंसी या टेस्ट। ये काम तो पाकिस्तान में हो सकता था या नहीं? नहीं, ये तो काम तो उनका, मुझे तो कोई नज़र ऐसा नहीं आया कि वो बाहर जाने की कोई जवाब, और कॉन्विक्ट को बाहर भेजा है, एक मुजरिम को बाहर भेजा है। शरीफ खानदान ने सच शाज़ो नाज़िरी बोला है। सारे खानदान ने? मेरी जायदाद ही कोई नहीं। हाँ। दुनिया, लंदन में क्या, पाकिस्तान में भी मेरे नाम कोई जायदाद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छा, आप तो वकील भी रहे हुए हैं इनके 99 के बाद, तो फिर वकील को तो ज्यादा क्लाइंट के सच और झूठ का पता होता है ना। मैं इस पे आपको एक वाकया इनका, 6 दिसंबर सन 2000, मैं इनका वकील था जी। आप ऑपोजिशन लीडर भी थे? मैं ऑपोजिशन लीडर था सेनेट में। जिस दिन डिसॉल्व हुई 12 अक्टूबर को मार्शल लॉ लगाया मुशर्रफ ने जी। और मैं उसके भरपूर मुखालिफ रहा थ्रू आउट। और फिर इनका वकील भी, इन्होंने वकील भी किया मुझे। मैंने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए। कुलसूम बीबी जब मेरे पास तशरीफ़ लाई सब पहले दफ़ा, तो मैंने वकील करने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं भाभी देखें, मैं अगर पूरी मेहनत करता हूँ, दबा के मेहनत करता हूँ, सारा काम छोड़ देता हूँ, सारे अपने वकला जितनी मेरी टीम है एक ही आप ही के केस में लगा और मियाँ साहब के केस में लग जाता है, और बेहतरीन जो मेरी नाकस सलाहियतें हैं पर उनकी बेहतरीन इस्तेमाल करके मैं अदालत में सारी तवानाइयां सर्फ कर देता हूँ और केस हार जाता हूँ। आप तो कहेंगे कि ये तो मैंने कहा फैसला तो जजों ने कर, सारी बात है, और केस में हार जाता हूँ नेक नियति से मेहनत करके। तो आपको बड़े मियाँ साहब उस वक्त हयात थे, मियाँ शरीफ साहब, वो कहेंगे बेटी तू उसके दफ्तर गई क्यों? उसको ये तो मिले हुए थे पीपल्स पार्टी के साथ। तो पीपल्स पार्टी का बंदा पीपल्स पार्टी का था। और हमारे पार्लियामेंट में रोज हमारी तस्दीक करता था। और तो उन्होंने मुझे कहा कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब वो हैं जो पहले दिन से कह रहे हैं कि एतजाज को वकील को। अच्छा। उनके अपने अटॉर्नी जनरल ने इनकार किया, उनके अपने लॉ मिनिस्टर ने इनकार किया, और 2-4 बड़े वकीलों में, मैं उनका नाम नहीं लेता, जिनके पास ये गए कि जी हम केस नहीं लेंगे, वो केस ले भी लेते थे। अच्छा। शरीफुद्दीन साहब ने केस ले लिया और मरहूम ने, और 4-5 दिन बाद फ़ोन वो चला गया कि वो जी फाइल ले जाएं, उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उनको मशवरा दूसरी तरफ से उन्होंने दिया हुआ है। तो इस तरह वो फिर वो मेरे पास आई, तो मैंने उनको जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि बड़े मियाँ साहब, क्योंकि मैंने जिक्र उनका ख़ास किया था, वो पहले दिन से कह रहे थे कि एतजाज अहसन के पास जाओ। मैंने फिर केस ले लिया। मैंने एक उनसे वादे की बात कि मुझे बीबी शहीद से इजाज़त लेनी पड़ेगी। उसको तो हयात थी खैर। हाँ। और मैंने कहा क्योंकि उनके साथ उन पे ख़ास मियाँ साहब की करम नवाजी रही है। शौहर को 11 साल जेल रखा, ज़बान काटी, बीबी को दर बदर, और 3 शहरों में एक दिन पेशी होती थी बीबी की, कराची, लाहौर और पिंडी में एक ही दिन केस लगे होते थे। तो मैंने कहा बड़ा, तो उनसे मैं इजाज़त, वो एक और दास्तान है, वो इजाज़त दी बीबी ने, बड़ी फराख दिलाना। बीबी मुल्क से बाहर थी उस वक्त? मुल्क से बाहर थी। अब ये करते करते 6 दिसंबर आता,
6 दिसंबर को एक कोई बयान जो मैंने नहीं देखा अखबार में इत्तफाक से उस दिन, पर बयान काजी हुसैन अहमद मरहूम का था कि मियां नवाज शरीफ को अगर बाहर भेजने की कोशिश की हुकूमत ने तो जमात इस्लामी के कारकुन और सड़कों पे निकल आए, सारे हवाई अड्डों को घिराव कर लेंगे और रास्ते रोक देंगे। अब मेरे पास वो दोपहर को तशरीफ़ ले आई, मुझे कहने लगी ये अफवाहें यूं ही चलेंगी, आप अपना काम वकालत वाला जो है वो आप काम तेज करें। मियां नवाज शरीफ ने पैगाम भेजा है कि मैं लड़ूंगा मरूंगा इसी धरती में, बाहर नहीं जाऊंगा, ये मुझे कहा, और लड़ जो और तेज करो काम। मैंने कहा भाभी आज तो आप बड़े जोश में हैं। कहती हैं बस हमने फैसला कर लिया। अब वो मेरी लाइन और जो मुज़ामत जिस तरह मैंने किया, वो कहते हैं वही मुज़ामत और वही सब कुछ, तेज हो जाओ। अब मैंने फिर जब चली गई तो अपनी टीम को बुलाया और मैंने कहा भाई तुम ये करो, तुम ये दरख्वास्त दो, तुम अब तेज कर दो काम, अब ज़रा वी हैव टू केस तैयार करना, वर्क हार्ड एंड कोई एडजर्नमेंट नहीं लेनी इसमें, कोई किसी कागज़ पूरे हर केस हर उस तारीख पे पूरे होने चाहिए, कोई जिसकी ड्यूटी लगी है उसका उस दिन के लिए काम पूरा होना चाहिए। 9 तारीख शाम को मुझे टेलीफोन आने शुरू हो गए मीडिया से। 9 दिसंबर को 9 दिसंबर 3-4 दिन के बाद 3 दिन बाद 9 दिसंबर को रात को फ़ोन आने शुरू हो गया कि मियां नवाज शरीफ तो सऊदी अरब जा रहे हैं। और मैंने कहा वकील तैयारी कर रहा है केस की और क्लाइंट जो है वो भाग रहा है। हाँ अच्छा, मैंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है। हाँ। वो कह लेंगे वो तो जा रहा है। मैंने कहा मुमकिन ही नहीं है। वो कहें सऊदी बादशाह का जहाज आ गया है, पिंडी चकलाला एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है, मियां साहब वहाँ पहुँच रहे हैं। मैंने कहा वो तो लांडी जेल में। आप तो सोच नहीं सकते थे क्योंकि 3 दिन तो पहले कह रहे हैं कि लड़ जाएंगे मर जाएंगे। मैंने कहा वो लांडी जेल में है। हाँ। ये तैयारा पिंडी में आया है। हाँ। इसमें नहीं, उन्होंने कहा जी वो जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं जा रहा, हो ही नहीं सकता। उधर मियां साहब बकौल गौस अली शाह साहब, वो गौस अली शाह साहब फरमाते हैं जो उनके साथ पिंडी जेल में थे, लांडी जेल में, कि वो ज़रा धूप में बैठे थे, ज़रा सर्दियों की धूप सेक रहे थे। कराची की अच्छी सर्द दिन था। तो मियां साहब निकले बड़े सज बज के। तो गौस अली शाह साहब ने पूछा मियां साहब कोई आ रहा है, मिलने आ रहा है? मुलाकाती कोई? उन्होंने कहा नहीं मिलने नहीं आ रहा है, वो आराम से खरगोशी में बाहर जा रहा हूँ 4 घंटे के लिए और आप सबका फैसला करके आऊँगा। ये उनको तसल्लियाँ दे रहे हैं, झूठी तसल्लियाँ। अच्छा। अब मियां साहब वहाँ से बाहर निकले लांडी जेल से, एयरपोर्ट कराची एयरपोर्ट पहुँचे। अच्छा। वहाँ से जहाज़ पर बैठे लाहौर पिंडी एयरपोर्ट पर आए। पिंडी एयरपोर्ट से तैयारे पे बैठे। 724 ख़ानदान के और मुलाज़मीन, 2 बावर्ची, 2 ड्राइवर, कुछ कनीज़ाएँ कह लें। अब वो बैठ के 24 और वो चले गए। दूसरे दिन अखबार में खबर, अखबार में तस्वीर लगती है, मियां साहब और बेगम नवाज शरीफ ये जहाज़ टेक ऑफ कर रहा है, नहीं जहाज़ की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। सही। और वो जो टेल पे सऊदी अरब के 2 एम्बलम है वो नज़र आ रहा है। और सऊदी जहाज़ बादशाह के जहाज़ 747 पे बैठ के और वो जा रहे हैं। मैं तस्वीर देख के नीचे जो तस्वीर के मेरी नज़र पड़ी तो सुर्खी लगी हुई है, ये मुमकिन ही नहीं है। एतजाज़ एहसन, नवाज शरीफ का वकील। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।